हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 163 से। 163 आर्टिकल बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। अब ये जो आर्टिकल्स हैं ये सब के सब स्टेट के आर्टिकल्स हैं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यूनियन के लिए कौन सा आर्टिकल है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ओके, उसका नाम मुझे नीचे बताइए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्टेट क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है मंत्रिमंडल, इसके अंदर आएंगे स्टेट के मंत्री, जैसे कि फाइनेंस जो भी देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर या फिर एजुकेशन मिनिस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड सो ऑन। इनका पर्पस क्या रहता है, फंक्शनैलिटी क्या रहती है कि स्टेट के जितने भी अफेयर्स हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ है, लैंड मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, उन सभी के ऊपर लॉज बनाना, रूल्स बनाना, उनको देखना कि वो ठीक से चल रहे हैं। जो स्टेट के पीपल है, पॉपुलेशन है, वो किस तरीके से इनका यूज कर पा रही है, पब्लिक फैसिलिटीज का, इन सभी के ऊपर चेक करना जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम रहता है। बट इसके अलावा एक बहुत जरूरी काम है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है। वो क्या करते हैं? एडवाइस टू गवर्नर, यानी कि राज्यपाल को एडवाइस करना कि वो अच्छे तरीके से स्टेट जो है उसका कार्यभार संभाल सके। फर्स्ट क्लॉज इस आर्टिकल का कहता है एडवाइस के बारे में, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड रहेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप कौन से स्टेट से हैं और उनका चीफ मिनिस्टर कौन है। सेकंड क्लॉज सेज दैट एक्शंस ऑफ गवर्नर, गवर्नर ने जो भी एक्शन लिया है स्टेट के किसी भी मसले के लिए, वो उसके लिए नॉन क्वेश्चनेबल रहेंगे किसी को भी। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सजेशन देंगे गवर्नर को, बट कोई भी गवर्नर से क्वेश्चन नहीं कर सकता कि उन्होंने पर्टिकुलर एक्शन या फिर डिसीजन क्यों लिया स्टेट के लिए, नॉन क्वेश्चनेबल रहेंगे। थर्ड क्लॉज कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है किसी भी तरीके की जो एडवाइस देंगे गवर्नर को, उसके ऊपर कोई भी इंक्वायरी जो है वो नहीं की जाएगी किसी भी कोर्ट के द्वारा। राइट, यानी कि जो स्टेट के कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, वो किसी भी तरीके से इंक्वायरी नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि उन्होंने उस पर्टिकुलर एडवाइस को क्यों दिया गवर्नर को। नेक्स्ट इज आर्टिकल 164। ये बोलता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर, अदर प्रोविजंस के बारे में ये बताता है। फर्स्ट क्लॉज इसका कहता है अपॉइंटमेंट। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो हमने देख लिया क्या होते हैं, बट उन्हें अपॉइंट भी तो कराना पड़ेगा। उनकी अपॉइंटमेंट यानी कि उनकी नियुक्ति करेंगे गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। बट इससे पहले जो है चीफ मिनिस्टर जो है उनकी नियुक्ति की जाएगी, वो भी की जाएगी गवर्नर ऑफ दैट स्टेट के द्वारा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति जब की जाएगी, अपॉइंटमेंट की जाएगी, वो गवर्नर ही करेंगे, बट उसके लिए वो एडवाइस लेंगे पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर से। फर्स्ट ए जो सब क्लॉज है ये कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लेस देन रहने चाहिए 15% ऑफ टोटल मेंबर्स। यानी कि सपोज 100 जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर मेंबर्स हैं, विधानसभा में मेंबर्स हैं, तो उसमें से 15 ही जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 15 ही मंत्री बनेंगे। इसको ऐड किया गया था बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट बी सब क्लॉज ये कहता है कि टर्म पीरियड कितना रहेगा। टर्म पीरियड नॉर्मली जो है वो 5 साल का रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, बट इसको चेंज भी किया जा सकता है बाय द गवर्नर एट प्लेजर ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर किसी भी टाइम पे 5 साल से पहले अगर चाहेंगे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है निकाल सकते हैं उनके पद से, या फिर उनकी ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं 5 साल से। सेकेंड क्लॉज कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा जो है उसको आंसरेबल रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी वो एक्शन लेंगे उसके लिए। थर्ड क्लॉज कहता है ओथ्स के बारे में। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे इन फ्रंट ऑफ गवर्नर, और इसे डिफाइन किया गया है शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके अंदर पर्टिकुलर एक फॉर्म होता है जिसके अनुसार जो है सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। फोर्थ कहता है क्लॉज सीज के बारे में, यानी कि किसी मिनिस्टर को जो है किस सिनेरियो के अंदर और उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर कोई मेंबर यानी कि मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं है लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा का फॉर कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने से वो कॉन्जिक्यूटिवली विधानसभा का मेंबर नहीं है, तो उस सिनेरियो में उसे उसके पद से हटाया जा सकता है।
लास्ट क्लॉज कहता है सैलरीज के बारे में। सैलरीज जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दी जाएंगी, जो भी डिफाइन की गई हैं शेड्यूल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लास्ट आर्टिकल फॉर द डे इज आर्टिकल 165। ये बताता है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडवोकेट जनरल। अब मुझे कमेंट में आप बताइए कि यूनियन में एडवोकेट जनरल जो है उससे रिस्पेक्टिव पोस्ट कौन सी रहती है। अपॉइंटमेंट की जाती है एडवोकेट जनरल की एज पर क्लॉज 1 बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। और क्वालिफिकेशन जो है एडवोकेट जनरल की होनी चाहिए सिमिलर टू हाई कोर्ट जज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। हाई कोर्ट जज की कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होती हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है चैनल पे, नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगी, जरूर से चेकआउट कीजिए। सेकंड क्लॉज बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडवोकेट जनरल के बारे में। एडवोकेट जनरल जो है वो लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, राइट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई भी लीगल मैटर चल रहा है, कोई केस है, तो उस सिनेरियो के अंदर जो एडवोकेट जनरल है वो एज अ एडवोकेट जो है कोर्ट में लड़ेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, राइट। यानी कि एक तरीके से वकील का काम करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा जो भी लीगल मैटर्स रहते हैं स्टेट के, उनके लिए भी एडवाइस करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट को। थर्ड क्लॉज कहता है टर्म और रेन्यूमरेशन के बारे में। जो टर्म पीरियड रहता है एडवोकेट जनरल का वो रहता है एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर। यानी कि गवर्नर जब भी चाहें एडवोकेट जनरल को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं या फिर उनकी जो टर्म है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस वगैरह हैं वो भी गवर्नर अपने हिसाब से जो है वो सेट करेंगे एडवोकेट जनरल के लिए। तो ये थे आज के 3 आर्टिकल्स। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एसएससी के लिए उस तक ये चैनल पहुंच सके। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।